नमस्ते दोस्तों, मैं अच्युत अरमानी फिर से आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आया हूं जो कि उपवास की है और आप सबकी फेवरेट है, साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी। दोस्तों ये रेसिपी 15 लोगों के लिए है, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 2 लोगों के लिए इंग्रेडिएंट लिस्ट दी है और साथ ही टिप्स दी है खिली खिली खिचड़ी बनाने के लिए, वो आप चेक करना ना भूले। तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला हमें घी डालना है, उसमें ये असली घी है दोस्तों। और उसके बाद में तड़का डालना है, तड़के में जीरा डालना है और जीरे के बाद में उसमें देखो हरा मिर्ची कट करके डालना है। हरा मिर्ची डाल के उसे थोड़ा फ्राई करना है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद में टिप नंबर 4 मैं बताने वाला हूँ कि पहला थोड़ा हमको शेंगदाने का वो पाउडर डालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप नंबर 4 है, इससे खिचड़ी खिली खिली बनती है। पहले ही थोड़ा से ये शेंगदाने का पाउडर डालने के बाद में खिचड़ी एकदम खिली खिली बनती है। ये टिप नंबर 4 है। अब इसके बाद में दोस्तों उसमें साबूदाना डालना है। ये साबूदाना जो है वो कितना खिला खिला है आप देख सकते हो। यही खिला खिला साबूदाना बनाने का टिप्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और इसे भुनना है बहुत अच्छी तरीके से। अब हमें इसमें नमक डालना है दोस्तों, अपने हिसाब से नमक डालना है और करछी चलाते रहना है। ये टिप नंबर 5 है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें शक्कर भी डालना है अपने हिसाब से, जितना शक्कर आप चाहते हो उतना डाल सकते हो दोस्तों। उसके बाद में नींबू का रस डालना है दोस्तों। आपको कितना खट्टा चाहिए वो हिसाब से आपको ये नींबू का रस ऐड करना है। देखो वो कैसे ऐड कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, खट्टा मीठा टेस्ट आता है इस खिचड़ी को ये डालने के बाद में। और कंटिन्यूस करछी चलाते रहना है दोस्तों, ये भूलना नहीं। अब उसमें गीला नारियल डालना है दोस्तों, इससे खिचड़ी का टेस्ट नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर खिचड़ी आपको एकदम खिली खिली चाहिए और एकदम टेस्टी चाहिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमें आलू डालना है, ये उबले हुए आलू है, वो कट करके डाले हैं उन्होंने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आलू आप डाल के खिचड़ी बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन आमतौर पे ऐसे ही बनाई जाती है खिचड़ी। और करछी चलाते रहना है दोस्तों, ये नहीं भूलना, तो तभी हमारी खिचड़ी खिली खिली बनेगी। अब हमें बचा हुआ मूंगफली का जो बुरादा है वो हमको डालना है और करछी चलाते रहना है और उसे मिक्स करना है अच्छी तरह से दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और करछी चलाते हुए अच्छी तरीके से उसे ऊपर नीचे करना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खिली खिली खिचड़ी बनाने के लिए। वो मूंगफली का बुरादा थोड़ा कम पड़ा था करके उन्होंने डाला है दोस्तों, देखो देख सकते हो आप। और अभी हमारी खिचड़ी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, तो देखो कैसी खिली खिली खिचड़ी बनी है दोस्तों। ऐसे ही आसान रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।